तो अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो मान लो एक आईसी है, कैरियर करंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनमॉड्यूलेटेड करंट, अनमॉड्यूलेटेड करंट, या इसको हम कैरियर जो कैरियर पावर है यानी कैरियर जो वेव है उसका करंट बोलेंगे, ठीक है। और आईटी जो है टोटल करंट है, टोटल करंट आफ्टर मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज क्या हैं, आरएमएस में हैं, ये भी आरएमएस में है, ठीक। तो अगर मैं पावर, टोटल पावर अपॉन कैरियर पावर से डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं आई टी स्क्वायर आर अपॉन आई सी स्क्वायर आर। अब जो आई टी स्क्वायर आर है, आई टी स्क्वायर है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जब इफ़िशियंसी निकाला था तो ये जो टोटल पावर है, देखो टोटल पावर क्या लिखा था हमने, वो हाफ हाफ ए सी स्क्वायर, हाफ ए सी स्क्वायर 1 + μ²/2 लिखा था, ठीक है। और कैरियर की जो पावर होती वो क्या होती, हाफ ए सी स्क्वायर होती, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + μ²/2। ये हो गया दोनों करंट। अब अगर मैं आईसी की या आईटी की वैल्यू निकालूं, आईटी क्या हो जाएगा, आईसी, अब ये जो 1 + μ² है इसमें देखो रूट लगाना पड़ेगा हमें। अगर आई सी स्क्वायर को इधर भेज दें तो आई सी स्क्वायर 1 + μ²/2 ये हो जाएगा। अब अगर हम इसी में रूट लगा दें तो हम इसे लिख पाएंगे, यानी ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा। तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला। अगला टॉपिक है मल्टीटोन एएम। मल्टीटोन एएम मतलब हम ढेर सारी एम्पलीट्यूड वेव्स लेंगे, मतलब ढेर सारी मैसेज वेव्स लेंगे, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे। क्योंकि मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने एक ध्वनि निकाली अपने मुंह से, तो उसका अपना कोई साउंड होगा, उसकी कोई साइनोसॉइडल सिग्नल जैसा होगा। तो मैंने दूसरी ध्वनि निकाली तो एक वेव हुई, ऐसे कई सारी वेव भी हो सकती हैं, साथ में कई सारी हो सकती हैं, है ना। तो हमें उस चीज़ के लिए इसे डिज़ाइन करना है। तो उस हिसाब से अगर हमें ढेर सारे मैसेज सिग्नल हैं तो मैं इसे लिख सकता हूँ A1 साइन साइन ओमेगा 1t प्लस A2 साइन ओमेगा 2t प्लस A3 साइन ओमेगा 3t, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और अगर मान लो मैंने एक कैरियर सिग्नल एज्यूम किया है तो कैरियर सिग्नल को मैं बोलूँगा ए सी साइन ओमेगा 3t, ठीक। अब जैसे काम मैंने पहले किया था, y t = a' साइन ओमेगा 3t, इसी में हमने किसको ऐड किया था, a प्लस m1t प्लस m2t प्लस m3t एंड सो ऑन, ठीक है। इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई करके, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक। ये हो गया। अब इसी में हमने यहाँ लगाया साइन ओमेगा 3t। अब फिर से मैं ए सी कॉमन लूँगा। अगर मैं फिर से ए सी कॉमन लूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी कॉमन लेने के बाद 1 + m1t/ac प्लस m2t/ac प्लस m3t/ac इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिर से वही एक्सपेंसन होगा जैसा हमने पहले किया था। यानी जो हमारा पिछला एक्सपेंसन था, कहाँ गया, ये वाला एक्सपेंसन, ठीक है। ये जैसे पिछला एक्सपेंसन हुआ था ठीक वैसे ही आगे वाला भी एक्सपेंसन होकर के आएगा। और यहाँ देखो हम म्यू मान लेंगे ना, म्यू मानने के बाद ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। बस अंतर क्या होगा, ओमेगा एम की जगह ओमेगा 1 ओमेगा 1 होगा, फिर ओमेगा 2 होगा, ओमेगा 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी वेव के लिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इस केस में अगर मैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की बात करूं तो ये क्या बन के आएगा, मतलब ये पूरी वेव को हम
मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स अगर मान लो ये वाला मैं म्यू 1 बोल दिया, इस वाले के लिए जो आया उसे म्यू 2 बोल दिया, इस वाले के लिए जो आया उसे म्यू 3 बोल देंगे। ठीक है, ऐसे तीन हमको म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 मिलेंगे और तीन वेव्स भी मिलेंगी। ठीक, अगर हमने तीन सिग्नल को ऐड किया है तो ये देखो ध्यान से, जो पिछला वाला सिग्नल है, अब इसमें जहाँ ओमेगा एम है वहाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे होगा। तो अगर मैं इसका पावर कैलकुलेशन करूँ अब, ठीक, अब अगर मैं पावर कैलकुलेशन करूँ इस केस में, तो इस केस में अब अगर मान लो हम पावर कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे हमने पहले पावर कैलकुलेट की थी, वो म्यू 1 के टर्म में पहले वाली वेव की पावर आ रही थी, फिर ऐसे म्यू 2 के टर्म में, म्यू के टर्म में दूसरी वाली। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम पावर लिखेंगे। अब ढेर सारी वेव हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यानी अगर मैं साइड बैंड पावर S1 वेव की बात करूँ तो वो भी क्या आएगी, म्यू 1 AC, ठीक है, बाई 2, म्यू 1 AC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हाँ यही आएगी टोटल पावर। ठीक है, ऐसे ही पावर ऑफ साइड बैंड ऑफ 2 आएगी, म्यू 2 AC बाई 2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही पावर ऑफ साइड बैंड 3 क्या आएगी, म्यू 3 AC बाई 2 का स्क्वायर, यानी पिछले जैसे रिजल्ट आएगा। और अगर मैं साइड बैंड की पावर लिखूं, पावर ऑफ टोटल साइड बैंड, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिखूं हाफ AC स्क्वायर कॉमन लेकर के लिखूं, तो ये आ जाएगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर। यानी अगर हम इसे हाफ AC स्क्वायर म्यू इक्विवेलेंट स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पर म्यू इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर। ये होगी मल्टी टोन, मतलब जब ढेर सारी वेव्स प्रेजेंट हैं उस केस में।